बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने वाले हाज़रीन को रेस एकेडमी की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो का लेक्चर है वो हमारा है लेक्चर नंबर 4। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री। साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री होता क्या है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि कोई भी साइंटिस्ट जो कि अपना लॉ पेश करने जाता है तो उससे पहले जो ऐसे मेथड, ऐसे रूल्स होते हैं उन पे अमल करना लाजमी होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो रूल्स है वो हमारा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होता क्या है। ऑब्जर्वेशन का वैसे उर्दू में जो मतलब है वो है हमारा मुशाहिदा। इसका मतलब है मुशाहिदा। ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन ये होता है कोई भी हमारे दिमाग में ऐसा नया सवाल क्रिएट हो या पैदा हो, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन। जैसे कि आप न्यूटन के बारे में जानते होंगे कि न्यूटन एक मर्तबा पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे तो अचानक से नीचे सेब गिरता है और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो सेब है वो नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसके जहन में जो सवाल नया क्रिएट हुआ है उसको हम कहते हैं ऑब्ज़र्वेशन। तो आइए चलते हैं। जो दूसरा हमारा मेथड है वो है हमारा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस वैसे इसका जो उर्दू में मतलब है वो है हमारा मफरूज़ा। इसको हम कहते हैं मफरूज़ा। मफरूज़ा क्या होता है, हमारे जहन में बहुत सारे ऐसे सवालात पैदा हो गए। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि हमारे जहन में मखसूस सवाल होते हैं, उनको कलेक्ट करके जो हम पेश करते हैं उसको हम मफरूज़ा कहते हैं। जैसे कि आपको मैं एक मिसाल दूं, एक आपके पास ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस ज्योमेट्री से आप कोई मखसूस चीज़ें जो आपको काम में आ रही हैं उसको कलेक्ट करना, वो हमारा कहलाता है मफरूज़ा। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। ये हमारा कहलाता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है तजुर्बा। तजुर्बा कि हमने जो मुशाहिदा किया है मफरूज़ा, उसके बाद जो हमने ये चीज़ें कलेक्ट करने के बाद उसको परफॉर्म करना पड़ता है। जो हम परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट, यानी कि तजुर्बा कहलाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा थ्योरी। इसको अगर उर्दू में इसका मतलब निकालें तो हमारा ये कहलाता है नज़रिया। ये हमारा है नज़रिया। तो हमने मुशाहिदा, मफरूज़ा, तजुर्बा, ये तीनों चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं, इसका अगर हम रिटर्न करेंगे या इसको हम लिखेंगे तो वो हमारा इस्तेमाल होगा थ्योरी में, वो नज़रिया कहलाएगा। इसको हम थ्योरी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो हमारा आखिरी है वो है हमारा साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ को हम कहते हैं साइंसी कानून। साइंसी कानून। तो साइंसी कानून क्या होता है कि इसमें एक कमेटी बैठती है, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं। जितने भी आपने ये परफॉर्मेंस की हैं चीज़ें, इन चीज़ों का जो साइंटिस्ट डिस्कस करते हैं या इन चीज़ों के बारे में जजमेंट कर रहे होते हैं, अगर साइंटिस्ट ने कहा कि ये चीज़ें जो आपने की हैं ये बिल्कुल सही हैं, तो वो एक लॉ की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो आपको ये बताते चलूँ, कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट गुजरे जिसका आज तक लॉ नहीं बन पाया। तो क्यों, जैसे एटॉमिक मॉडल थ्योरी जो है वो आज तक सिर्फ थ्योरी ही रही है, वो लॉ नहीं बन पाई। वो लॉ क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इस वजह से वो लॉ की शक्ल में अख्तियार नहीं हुई। तो इसी तरह से हमारा जो आज का जो टॉपिक है साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री वो हुआ कंप्लीट। तो इंशाल्लाह यकीनन उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।